सो जोआ फेलिक्स और जोआ कैंसेलो में बार्सिलोना को किस प्लेयर को परमानेंटली साइन करना चाहिए और क्यों, चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहां पे मैं एक टैक्टिकल ब्रेकडाउन करूंगा ऑफ बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स एंड कैसे इन्होंने बार्सिलोना को इंप्रूव किया है या डिग्रेड किया है। एंड विल टेक अ लुक एट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बार्सिलोना एज वेल कि बार्सिलोना कैसे इन दोनों प्लेयर्स को एक साथ परमानेंट साइनिंग कर सकती है एंड क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं है, बिकॉज भाई जो भी कह दो दोनों ही प्लेयर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है एट दी बार्सिलोना टीम। जोआ फेलिक्स की बात करें तो 8 मैचेस में बंदे के 3 गोल और 3 असिस्ट है ऑल टुगेदर इन ऑल कॉम्पिटिशन, और जोआ कैंसेलो ने भी 2 गोल और 1 असिस्ट मार रखे हैं। तो मतलब कंट्रीब्यूशन तो दोनों लोगों का है एंड इट्स नॉट ओनली ऑन द पेपर। आप मैच देखते हो फुटबॉल बार्सिलोना का, यू बीइंग अ बार्सिलोना फैन, आपको रिजल्ट से ज़्यादा ना आपको एक अट्रैक्टिवनेस और एक एलिगेंट ब्यूटीफुल फुटबॉल देखना है। अगर आप एक सच्चे बार्सिलोना फैन हो, लेट मी टेल यू वुड नॉट लाइक योर टीम टू विन 1-0। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी टीम पेले रौंदे और वो एक ब्यूटीफुल तरीके से और एक अपने बार्सिलोना एसेंस में खेले। ऑनेस्टली हैंड टू हार्ट गाइस, मी बीइंग अ बार्सा फैन, आई वुड यस डेफिनेटली वांट माय टीम टू गो ऑन एंड विन द टाइटल्स यार, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ना बैक एंड पे एक रहता है यार, काश अच्छा फुटबॉल खेलने लग जाए हम। और लास्ट ईयर थैंक्स टू जावी यार हमने अपनी टाइटल जीती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 साल में भाई पहली बार हमने अपनी ला लीगा टाइटल जीती थी। हम सबको पता है हमने टाइटल कैसे जीती थी, वो 11-1-0 की विंस थी यार, जिसकी वजह से हम वो एंड में टाइटल जीत पाए। बट कहीं ना कहीं वी ऑल वर hoping कि come the next season come better players like Gundogan, कैंसेलो, फेलिक्स इन आवर टीम, हम यार बेहतर फुटबॉल खेलना प्रायोरिटाइज करेंगे एंड जावी ने यही किया है। नाउ द थिंग इज कि देयर इज अ बिग क्वेश्चन अबाउट बार्सिलोना डेट और बार्सिलोना का वेज कैप। अभी हम सबने देखा कि न्यूज़ आई थी कि जो बार्सिलोना का वेज बिल है दैट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। हमारा वेज बिल था फरवरी में 648 मिलियन यूरोज, और इस साल जैसे ही भाई सीजन स्टार्ट हुआ, ट्रांसफर विंडो के शट होने के बाद ला लीगा ने अनाउंस किया हमारा वेज कैप हो जाएगा 270 मिलियन यूरोज ओनली, एंड दैट इज द थर्ड हाईएस्ट इन द लीग। भाई मैड्रिड का 700 पार है भाई 3 टाइम्स मोर है देन बार्सिलोना। वेल ऑब्वियसली यार उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमसे काफ़ी बेटर है, बट कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू हर्ट अस। अब लोग कहेंगे यार कि बार्सिलोना का करंट जो वेज बिल है इट इज़ मोर देन 400 मिलियन यूरोज, बट 270 मिलियन यूरोज अगर ला लीगा ने इम्पोज कर दिया है तो हम वर्क कैसे कर रहे हैं गाइज। इट्स नॉट लाइक कि यार कि 270 मिलियन यूरोज अगर ला लीगा ने कह दिया है तो 270 मिलियन यूरोज के ऊपर के पैसे आप नहीं दे सकते अपने प्लेयर्स को। आप दे सकते हो भाई, वेज बिल आपका 400 है, 400 मिलियन यूरोज तो आपको देने ही देने हैं ना। अब वेज कैप क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इट इज द मनी दैट यू गिव टू योर प्लेयर्स एज द सैलरी। अपनी यूथ टीम्स को मैनेज करते हो, अपने स्टाफ को इससे पैसे देते हो, और ये जो और इस तरीके के छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, ये पूरा वेज बिल से निकल जाता है। इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल वीडियो बनाया, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, चैनल पे है वो। अगर आप वेज कैप देखो बार्सा का 270 मिलियन यूरोज में, आप कैसे कह सकते हो कि बार्सिलोना इन दोनों प्लेयर्स को परमानेंटली साइन करेंगी? हम अभी भी वेज बिल से ऊपर है भाई, 400 के ऊपर है। 270 मिलियन यूरोज हम कैसे कट आउट करेंगे? इवन दो वी हैव लेट गो ऑफ जॉर्डी आल्बा, बुस्केट्स, टर स्टेगन ने अपनी वेज बिल में कट लिया भाई। जोआ फेलिक्स ने अपनी वेज को इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस किया टू जॉइन हिज ड्रीम क्लब। सेम गोज विद कैंसेलो एज वेल। यहाँ पे हमने देखा रफीनिया भी भाई बहुत ही कम वेज ले रहा है। सो हमने देखा ये सारे जो प्लेयर्स आए हैं हमारे पास, दे हैव इवन रिड्यूस देयर वेजेस, बट स्टिल भाई वेज कैप हमारा फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ये तो भाई ला लीगा की हरामखोरी है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ दे हैव सेट अप दिस वेज बिल फॉर अस, बट ये गाइस वेज बिल ना रिव्यू होगा दोबारा से। जैसे ही जनवरी का टाइम आएगा, जैसे ही जनवरी ट्रांसफर विंडो खत्म होगा, हमारा वेज बिल दोबारा से रिन्यू होगा एंड मैं होप करूंगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वेज कैप बढ़ जाए। बट चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जोआ फेलिक्स और जोआ कैंसेलो। अगर मैं तुमसे पूछूं पॉइंट ब्लैंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम इन दोनों में से कौन से एक प्लेयर को साइन करना चाहोगे, तुम्हारा आंसर क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं जानना चाहता हूँ लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आई एम नॉट कंपेयरिंग कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ऑल आई एम सेइंग इज कि कौन सा प्लेयर बार्सिलोना के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली उसी बारे में बात करने वाले हैं। सबको पता है कि भाई बार्सिलोना की डेप्थ अच्छी है। अगर प्लेयर्स हमारे जो इंजर्ड हैं वो वापस आ जाए, हमारे पास डियोंग, पेद्री, रफीनिया, कुंडे वापस आ जाए, तो वी विल हैव अ गुड स्क्वाड डेप्थ एज वेल, जो कि आगे टाइम में हो जाएगा। हमारा कंसर्न स्क्वाड डेप्थ से नहीं है, हमारा कंसर्न है स्क्वाड के राइट बैलेंस से। राइट टैक्टिकल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वे वी प्ले फुटबॉल। अच्छा, एक रीजन है यहाँ पे व्हाई वी हैव स्टार्टेड टू प्ले गुड फुटबॉल। कोई बताएगा मुझे? कोई यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा मुझे इन द कमेंट्स कि व्हाई अकॉर्डिंग टू हिम और हर बार्सिलोना हैव स्टार्टेड टू प्ले बेटर फुटबॉल दैन वी प्लेड लास्ट ईयर? गाइस इसका एक बहुत सिंपल शॉर्ट टर्म में आंसर है, हमने राइट पोजीशंस में ना राइट ओवरलोड्स किए हैं। वी हैव वन एक्स्ट्रा प्लेयर इन द मिडफील्ड। हाउ? लास्ट ईयर हम 3 एट द बैक के साथ खेलते थे, तो 3-box-3 फॉर्मेशन हम खेलते थे विद गावी प्लेइंग एज द लेफ्ट विंगर, जो वो इन्वर्ट करता था। बाल्डे यूज्ड टू प्ले एज अ लेफ्ट विंगर।
ठीक है। अब इस साल हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग समथिंग लाइक दिस, वी आर प्लेड विद अ बैक टू, एंड इससे क्या फायदा या डीमेरिट भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। वो ये होता है क्योंकि फेलिक्स कैन कम इन इंटीरियर, बाल्डे ओवरलैप जरूर से करते हैं, तो हमारा भाई फ्रंट 4 फ्रंट 5 तो जरूर से बन ही जाता है। वी ऑल्सो हैव कैंसेलो एज एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड एरियाज एंड ऑल्सो अंडरलैपिंग, एंड ये वो सेंट्रल चांस में अपने आप को प्रेजेंट रखता है, सो दैट वी हैव वन एक्स्ट्रा मैन टू बिल्ड विद। बट इससे क्या प्रॉब्लम होती है, डिफेंसिवली वी हैव बीन वेरी वल्नरेबल। हमने इस साल ऑलमोस्ट 10 गोल कंसीड कर लिए हैं भाई ला लीगा में ऑलरेडी, या 9 मैचेस में 10 गोल्स वी हैव कंसीडर्ड। हमने भले ही 21 गोल मारे, हाईएस्ट गोल्स हमने स्कोर किए हैं, बट डिफेंसिवली तुमने देखा हमारी टीम थोड़ी सी वीक है। वी कुड हैव कंसीडर्ड इवन मोर गोल्स अगर खूंडे का वो फॉर्म नहीं होता जो बंदे ने दिखाया है, टर स्टेगन ने वो सेव्स नहीं किए होते, और रोहो ने और क्रिश्चियनसन ने वो परफॉर्मेंसेस नहीं दी होती, एंड भाई अगर हमारे पास ये सिंपली सेइंग ओरेल रिम्यू नहीं होता। व्हाई आई लव दिस गाय, मैं क्यों ओरेल रिम्यू को अपनी टीम में देखना चाहता हूं, बिकॉज भाई इस बंदे के प्रोफाइल का प्लेयर ना हमारी टीम में है नहीं। आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना कैन प्ले द बार्सिलोना वे इफ दे डोंट हैव एन ओरेल रिम्यू ऑन द पिच। अब लोग कहेंगे भाई कि पिछले मैचेस में गुंडोगॉन तो खेले थे डीएम के रोल में, एंड प्लेड अ ग्रेट जॉब, अच्छा फुटबॉल रन किया उसने, तो गुंडोगॉन को डीएम खिलाओ। बट गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, गुंडोगॉन इफ ही प्लेज इन दैट 6 रोल ही विल ऑलवेज बी द कंस्ट्रक्टिव डीएम। वो बंदा गेम को कंस्ट्रक्ट करेगा, वो पिरलो वाला रोल पे वो बंदा खेलेगा। ही कुड नॉट गो ऑन टू प्ले द रोमियो या फिर बुस्केट्स वाला रोल, ही कांट डू दैट बिकॉज बंदे के पास वो नैक नहीं है। अगेन कमिंग बैक टू द फैक्ट कि रोमियो को क्यों खेलना है, बिकॉज वो पोजीशन विन करता है, टैकल्स विन करता है, इंटरसेप्शंस करता है। बट यस हमने एक बात देखी है, ओरेल रिम्यू बड़े मैचेस में जैसे पोर्तो के अगेंस्ट हमने देखा, ही इज नॉट द सेम गाय। तो यहाँ पे इट इज अ बिग क्वेश्चन भाई जावी को और यहाँ पे लपोर्टा को, ही हैव टू मेक श्योर कि हम एक टॉप क्वालिटी एक्सपीरियंस डीएम साइन करें। इस ट्रांसफर विंडो में नहीं हो पाएगा जनवरी में, आई डोंट थिंक सो, मे बी अगले समर के विंडो में हम कर सकते हैं। सो यस एक पहली बात मैं बता दूं यहाँ पे, विक्टर रॉके विल बी कमिंग इन जनवरी, तो एक बात तो अच्छी है हमारे लिए। अब क्या होता है फाटी का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट। रिपोर्ट्स ये है कि फाटी को बार्सिलोना नेक्स्ट ईयर सेल करने की कोशिश करेगी कि ब्राइटन पे बंदा अच्छा खेले एंड देन उसके बाद से उसको हम सेल कर देंगे। अब आई डोंट नो वेयर ही विल गो, बट दैट इज गोइंग टू हैपन, जिसकी जो अभी तक न्यूज आई है। सो अब आती है यहाँ पे बार्सा की डेप्थ की प्रॉब्लम। लेफ्ट विंगर हमारी टीम में क्लियर एज डे कौन है? कोई नहीं है। Proper left winger in our team, we don't have anyone. Joao Felix, when he plays there, he plays as an interior. हमने एक चीज और नोटिस की कि लेवांडोस्की का फॉर्म इंप्रूव हुआ. He has started to score more goals. He has started to link up with the team in a better way, hold up the play in a better way. Why? Because he has got certain someone, Joao Felix, with him, very close. But यार ये क्यों हो रहा है अभी? क्यों हो रहा है ऐसा? भाई लास्ट ईयर गावी भी तो था, गावी भी तो इन्वर्ट करके लेवा के पास ही तो खेलता था, एंड वी हर्ड दैट इन एन इंटरव्यू जहां पे लेवा ने बोला कि आई टोल्ड गावी कि मेरे पास खेलियो। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि लेवा अचानक से थोड़ा सा बेटर खेलने लग रहा है एंड बेटर कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है विद फेलिक्स देन गावी? बाबा प्रोफाइल की बात आती है, एज सिंपल एज दैट। गावी इज नॉट द गाय टू प्ले इन दैट नंबर 10 रोल. गावी is more of a robust number 8 in the team. He could do the defensive job, he can win the tackles, he can conduct the play as well, he can carry the ball as well, and वो passing भी कर सकता है. He can create maybe not as much as Felix or a Pedri up top. उसका body movement and orientation between the lines is not similar, it's not natural. और ये बात बार्सा के कोचेस ने बोली है. So he needs to train his movements to play in that role. और भाई वो बंदा शायद वहाँ पे खेलने के लिए naturally suited नहीं है, and कहीं ना कहीं हमें इसको वहाँ पे यूज भी नहीं करना चाहिए. We've got better players to play in that position. तभी मैं कहता हूँ हमेशा I would prefer a Gundogan over here rather than Gavi over there. Gundogan मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा because Gundogan naturally suited to that role है. But then again अगर हम मूव करें कि भाई बार्सिलोना का करंट जो 11 हो सकता है with the players that we've got injured, वो क्या हो सकता है? It's very important question right now. और रहो क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, कुंडे आउट है, हम खेलते हैं बेसिकली इस तरीके से. और यहाँ पे मैं आप लोगों को बेस करूंगा कैंसेलो एंड फेलिक्स, इन दो प्लेयर्स के बारे में मेनली बात करेंगे. विद फेलिक्स we have got someone who is intelligent. He can play in this role closer to Leva and has got the same body orientation that we need in our second striker. तो वो बंदा या तो पिच को स्प्रेड करे या तो वो इंटीरियर है, ये दो वो काम करता है. He doesn't drop in to link up the play. He doesn't drop back even to defend. This is one thing I would like Felix to improve. तो but the only thing that Felix provide in this team is that connectivity with the natural strikers. यही तो Felix का मेन गेम है. So भाई Felix का यहाँ होना बहुत जरूरी है for Leva and vice versa. So can you think of a player in our team जो कि फेलिक्स के रोल को कर दे रेप्लिकेट? यस भाई, इट कैन बी डन, बट इसमें यू हैव टू शिफ्ट इट अ बिट. यू हैव टू गो विद अ 4-man मिडफील्ड. बस क्या हमें करना है, फेलिक्स की जगह है हमें गुंडोगॉन को खिलाना है, एंड वी विल हैव टू वेट फॉर डी जॉन्ग टू बी फिट. तो अगेन रोमियो और फ्रैंकी डी जॉन्ग की वही डबल पिवट मिडफील्ड पेयरिंग बनेगी, एंड बाल्डे अप टॉप एज अ लेफ्ट विंग खेलेगा, एंड गुंडोगॉन को इन सेंट्रल चांस में खेलने का मौका मिलेगा. ही माइट नॉट बी एज क्विक एज फेलिक्स इज, बट गुंडोगॉन, कम ऑन मैन, ये बंदा गुंडोगॉन है यार, ही इज अ ट्रेबल विनर, तो नोबडी शुड डाउट हिम इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन. सिटी पे बंदा वहीं खेलता था, वो है ही उसी
की पोजीशन. एंड नाउ एवरीथिंग कम्स डाउन टू गावी. अब गावी क्या है ना, हमारी टीम का हार्ट एंड कोर है. यू कांट बेंच अ गावी ना, यू कांट बेंच हिम. ये बंदा लिटरली ही ब्रीड्स बार्सिलोना, ही ब्रीड्स दैट कैटलन. एक फीलिंग जो आती है ना आपको, एक व्हेन यू नो दैट यू आर बोर्न फॉर दिस क्लब. एंड दैट्स व्हाट गावी इज फॉर अस. ही इज द सोल. वो बंदा जो भी पिच पे करता है 90 मिनट भाई, उसका जो वर्क रेट है ना अनमैचेबल है. जावी कहते हैं कि ये बंदा अनड्रॉपेबल है, बट व्हाट विल हैपन व्हेन पेड्री विल कम इन. तो भाई किसी ना किसी को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. एंड हियर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ हु. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ जावी ऑब्वियसली. सो बेसिकली आजकल जो हम फुटबॉल खेलते हैं ना, वो हम ऐसे खेलते हैं 2-3-2-3 फॉर्मेशन में, जहाँ पे बाल्डे ही डजंट गो हाई अप टॉप अ लॉट. बाल्डे होल्ड्स हिज रन ओवर हियर कि भाई वो मिडफील्ड में एक सुपीरियरिटी दे. सुपीरियरिटी नहीं भी है तो एक पासिंग एंगल बाल्डे के लिए खुल जाता है. अब द कंसर्न इज कि यू कांट बिल्ड द प्ले विद रोमियो एज अ सिंगल पिवट. ये बात हमने देख ली थी पोर्टो के मैच में. सो यू वुड ऑफन हैव अ गुंडोगन टू ड्रॉप इन एंड टू link up the play, or else you need a Gavi to drop in and link up the play. So if that is happening, ये चीज राइट हैंड साइड से अवॉइड की जा सकती है बिकॉज आपके पास कैंसेलो है हु इज बेटर टू बिल्ड अप द प्ले दैन बाल्डे. सो बाल्डे को ऊपर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है. फेलिक्स को आप इंटीरियर बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट यू नीड 3 men टू बिल्ड अप द प्ले. अगर आपके पास फ्रेंकी डियोंग पिच पे नहीं है, डेफिनेटली गुंडोगन का डीप आना बहुत जरूरी है. बट देन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है गावी अगेन इन दैट नंबर 10 रोल. सो हमने इसीलिए देखा होगा टाइम एट टाइम गावी यहाँ पे ना खेल के गावी प्लेज इन ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड गुंडोगन प्लेज ऑन द राइट हैंड साइड अलॉन्ग विद रोमियो, बिल्ड्स अप द प्ले एंड कैन गो फर्दर अप फॉरवर्ड. एंड ऐसे हमारा गेम प्रोग्रेस होता है. गावी आप यार मैच में भी देखोगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स हैं, इसके टचेस देखो ऑन द प्ले. ही प्लेड एज अ लेफ्ट साइडेड अटैकिंग मिडफील्डर का जॉब एंड ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच बेसिकली. सो अब एक बात आती है कैंसेलो की. दोनों फेलिक्स और कैंसेलो में किसका मुझे लगता है इंपैक्ट ज़्यादा है बार्सिलोना की टीम पे. गाइस एक बात मैं बता दूं, डैनी ओलिस के बाद ना बार्सिलोना को पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर राइट बैक मिला है. एंड बाय प्रॉपर राइट बैक आई मीन अ प्रॉपर राइट बैक. एंड कैंसेलो कुड बी दैट प्रॉपर राइट बैक ऑफ बार्सिलोना. सबको पता है कि बार्सिलोना का फुल बैक्स डिडंट ऑलवेज हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग. नहीं, हमारे फुल बैक्स हमेशा अटैक में इन्वॉल्व थे. तुम किसी भी फुल बैक को उठा लो, दे वर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू अटैक इन द क्रूफिज्म स्टाइल. सो कैंसेलो यहाँ पे वही करता है. ही डज दैट इन अ डिफरेंट वे. ही कम्स इनटू द मिडफील्ड, ही provides those passes and nobody can doubt the quality of this lad. अगर बार्सिलोना अच्छा फुटबॉल खेल रही है, बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द स्पार्क, द स्वॉव जो कैंसेलो पिच पे लाता है. एक एक्स्ट्रा अजिलिटी है बंदे में पिच पे, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी यूज करती है एंड ही प्रोवाइड्स दैट ऑन द पिच एंड इन वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. वो मिडफील्ड की पोजीशन में, वेयर यू हैव टू बीट योर प्लेयर्स, वेयर यू हैव टू कनेक्ट द पासेस एंड वेयर यू हैव टू टेक ऑन योर मार्कर्स. तो कैंसेलो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कह सकते हो डेवलपमेंट है कि बिकॉज कैंसेलो कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन द टीम, जिससे हमें और ज़्यादा टैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स मिल सकती हैं. हाउ इट कुड बी लाइक दिस, बिकॉज हमने देखा है कि बाल्डे का गेम हैज़ ड्रॉप्ड. ही इज़ नॉट द सेम बाल्डे आप कह सकते हो, या फिर ही इज़ ओवर द मून बिकॉज ही इज़ गेटिंग ऑल द स्टार्ट्स, या जो भी है, ओवर कॉन्फिडेंट है बंदा या अंडर कॉन्फिडेंट है, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ही इज़ नॉट playing the same level. He needs kahin na kahin a competition. So because you have got a Cancelo in your team, you can easily play him on that left back वाले रोल में. Now the thing is कि with doing this, इससे फायदा क्या होगा, इससे इमिनेंट फायदा होगा because currently आपके पास कुंडे आउट इंजर्ड है और आप गोल्स खा रहे हो. जो भी हमने गोल्स खाए हैं पिछले मैचेस में, आप देखो सेल्टा का गेम देखो तो यू हैव सीन कि भाई वहाँ पे कैंसेलो की प्रॉब्लम थी. नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है प्लेइंग कैंसेलो एज अ लेफ्ट बैक, दैट यू कैन नाउ गो एंड प्ले विथ 3 एट द बैक. आपने इनिगो मार्टिनेज, रोनाल्डो अराउहो और क्रिस्टियनसन की बैक 3 पेयरिंग डाली एंड आपने यहाँ पे गावी, कैंसेलो, रोमियो के साथ आपने एक 4-man मिडफील्ड बना दी. अब इट ओनली कम्स डाउन टू द ओरिएंटेशन. वुड आई वांट गावी टू प्ले ओवर हियर? नहीं, आई वुड वॉन्ट गावी टू स्टे अ बिट डीपर एंड मैं कहूँगा कैंसेलो तू ऊपर चढ़ जा, या फिर स्प्रेड द पिच वाइड, फेलिक्स को इंटीरियर ला दे, या फिर यू गो इनसाइड एंड फेलिक्स को वाइड भेज, बिकॉज बोथ ऑफ दीज गाइज इन दैट इंटीरियर रोल कैन डू अ गुड जॉब एंड कैंसेलो कैन ओन दिस होल पोजिशन आउट फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड टू द इंटीरियर. और ये जो पूरा एक ट्राइंगल एरिया बन रहा है ना, ये पूरा एरिया हो सकता है कैंसेलो का, वेयर आई वॉन्ट हिम टू ऑपरेट. जितना ज़्यादा गावी डीप ऑपरेट करे उतना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए. एंड विथ रोमियो, विथ गुंडोगन इन द टीम, आई थिंक इट वुड ओनली बी बेटर बिकॉज फिर गुंडोगन ऊपर पुश कर सकते हैं. वी कैन बिल्ड अप द प्ले विद रोमियो, विद गावी, वी हैव गॉट गुड बॉल प्रोग्रेसेस विद अराउहो, लाइन ब्रेकिंग पास विद क्रिस्टियनसन एंड इनिगो मार्टिनेज हु इज आल्सो अ डिसेंट इनफ डिफेंडर. यार ही कैन पिन दोस पासेस, शिफ्ट दैट फ्लैंक. यमाल को हम या रफीना को हम बॉल डाल सकते हैं. सो करेंटली अगर मैं देखूं, ये एक टैक्टिकल इंप्रूवमेंट है जो हम अपनी टीम में कर सकते हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड विद द प्लेयर्स जो हमारे इंजर्ड हैं, दिस इज समथिंग दैट कुड रियली हेल्प अस. At times you can have Gundogan drop in and build up the play and Gavi can push further forward with that free roam.
बाबा ये चीज सॉल्व करेगा. यू कैन हैव 3 players to build up the play. You can have Araujo spread wide even to overload in the midfield channels. You can do everything because Araujo के पास वो पेस है, वो रिकवरी पेस है. He can also track back man. So this would help. But एक क्वेश्चन बहुत बड़ा मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा. जब हमारे पूरे प्लेयर्स फिट हों तो क्या 11 आप बार्सिलोना का खिलाना चाहोगे? कौन सा एक प्लेयर ऐसा है जो कि आप ड्रॉप करोगे? बट देन अगेन द क्वेश्चन, द एलिफेंट इन द रूम, फेलिक्स और कैंसेलो, हु वुड यू साइन? फेलिक्स के लिए एथलेटिको मैड्रिड 80 मिलियन यूरोज मांगेगी. उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है अप टिल द 2029. ठीक है. सो बार्सिलोना को अगर उसको एथलेटिको मैड्रिड से साइन करना है, विल हैव टू पे दैट अमाउंट अनलेस वी लोन हिम बैक अगेन, और अगले साल हम उसको आधे अमाउंट पे ले लें. ठीक है, जो कि अगेन नियरली इंपॉसिबल है. 2029 तक बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट है बंदे का. कैंसेलो का कॉन्ट्रैक्ट है अप टिल 2027. कैंसेलो थोड़ा कम फी में आ जाएंगे दैन फेलिक्स. ये एक बहुत बड़ा रीजन है दैट आई एम गोना से आई वुड वांट टू मेक द परमानेंट साइनिंग ऑफ योर कैंसेलो दैन योर फेलिक्स. मेरे ओपिनियन में अभी तक जो मैंने देखा इन 9 मैचेस में. आई माइट चेंज माय ओपिनियन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन एज वेल. देखते हैं दोनों बंदों का फॉर्म क्या होता है. बट आप किसको सेलेक्ट करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना. एंड दैट्स दैट भाई लोग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप आप लोगों को ब्रेक डाउन पसंद आया. डू लेट मी नो वट एवर यू हैव टू से इन द कॉमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू रिप्लाई टू द कॉमेंट्स यार. मिलते हैं आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए विस्केल बार्सा एंड पीस आउट.